नमस्कार, जय माता दी। मैं श्रविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपका। मार्च माह के अंदर धनु राशि फल की विश्लेषण आपको बताएंगे। जन्म राशि के आधार पर आपको इस पूरे राशि फल को समझना होगा। मार्च के महीने में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होने वाला है। अभी अभी आपकी 7.5 समाप्त हो चुकी है और 7.5 समाप्ति के बाद आपके जीवन में किस तरह से सुनहरे अवसर बनने वाले हैं, इसका आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। और मार्च के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन गोचर ग्रह चार्ट से आप समझें। धनु राशि में चंद्रमा, कुंभ राशि में सूर्य बुध शनि। सूर्य देव 15 मार्च को कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे और बुध ग्रह मीन राशि में 16 से 31 मार्च तक गोचर करने वाले हैं। शुक्र ग्रह और देवगुरु बृहस्पति ये दोनों मीन राशि में रहेंगे। 12 मार्च को शुक्र ग्रह मीन राशि से मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। मेष राशि में राहु, वृषभ राशि में मंगल और तुला राशि में केतु। लेकिन मंगल जो है 13 मार्च को वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे और जैसे ही मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो मंगल का सप्तम भाव में प्रभाव यानी कि पंचमेश सप्तम में, और पंचमेश की जो दृष्टि है वो लग्नेश के ऊपर पड़ेगी। यानी कि मंगल की दृष्टि, मंगल की जो प्लेसमेंट होगी सप्तम भाव में वो मांगलिक दोष एक तरह से बनाएगा। हालांकि मंगल सप्तम भाव में त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्रस्थ गोचर करेंगे तो इससे आपको अपने थोड़े से स्वास्थ्य के अंदर खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। खासकर गर्म चीजों से थोड़े से परहेज रखना चाहिए। इस माह में आपको बुखार, शरीर में गर्मी, एसिडिटी और पित्त विकृति से अपने आप को बचाना आपके लिए बड़ा जिम्मेदारी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद शानदार रहेगा। मनपसंद रिजल्ट को प्राप्त करने में आपको मंगल ग्रह की विशेष अनुकूलता मिलेगी। मंगल ग्रह आपको किसी बड़े कैरियर के अंदर आप जुड़ने के लिए कोई बड़े इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं वहां पे सफलता मिल देगा। मंगल आपको अग्निवीर योजना से जोड़ सकता है। सेना में जाना चाहते हैं, पुलिस की कोई बड़ी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता इस पूरे मार्च के महीने में आप अपने जीवन में देख सकते हैं। मंगल आपको आपके पारिवारिक जीवन में भी मांगलिक मूवमेंट से जोड़ने में सहयोग करने वाला है और रिश्तों में जो तनाव आ रही थी, रिश्तों में जो रुकावटें आ रही थी, उनमें आपको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन आपका बेहद सुखमय रहने वाला है। सप्तम भाव में मंगल के गोचर होने से आप अपने पारिवारिक जीवन के अंदर ज्यादा शक्तिशाली होंगे, शक्तिशाली बनेंगे। व्यापार के अंदर सुदृढ़, ताकतवर, बड़े बड़े डिसीजन लेने में समर्थवान हो जाएंगे। व्यापार को एक बड़ी प्रमोशन, बड़ी इंक्रीमेंट की ओर लेकर के आगे आप निश्चित रूप से बढ़ने वाले हैं। व्यापारिक डेवलपमेंट आपको आपके जीवन के अंदर तमाम तरह की व्यवस्थाओं को बेहतर करने वाला है। नए पद प्रतिष्ठा से आप जुड़ सकते हैं। सेना में, पुलिस में आप कार्यरत हैं तो आपको कोई बड़ी प्रमोशन इस समय में मिल सकती है। बृहस्पति ग्रह आपको आपके सुख सुविधाओं की इंक्रीमेंट में पूरी सहयोग करने वाला है मार्च के महीने में। इस माह में आपके लिए शुक्र राहु की युति 12 मार्च से लेकर के महीने के अंत तक आपको पंचम भाव में बनने के कारण से अपने रिश्तों को लेकर के आपको थोड़े से सावधानी रखनी होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा। सूर्य गुरु की युति होने का मतलब होता है कि तमाम तरह के जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। नए कारोबार, व्यापार का शुभारंभ करना चाहते थे वो आपका शुभारंभ हो सकता है। पैतृक विरासत को आप इस माह में कुछ नए तरीके की डिजाइनिंग कर सकते हैं, नए तरीके की एक री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं।
पुराने घर को तोड़ करके नए घर बनाने की योजना को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और कारोबार में यदि आप पैतृक व्यापार में, पारिवारिक व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी कुछ बड़े डिसीजन आप ले सकते हैं, जो डिसीजन आपके व्यापार के लिए बेहद लाभदायक साबित होने वाला है। इस पूरे माह में आपको उच्च स्तरीय वर्ग के अधिकारियों के साथ, अपने व्यापारिक रिलेशनों के अंदर और घर परिवार के अंदर अपने पिता तुल्य लोगों के साथ बेहद शानदार समन्वय आपको मिलने वाला है। और ये एक शानदार समन्वय आपके जीवन के अंदर आपकी आर्थिक व्यापारिक व्यवस्था को नई ऊंचाइयां देने वाला होगा। नए तरीके की पद प्रतिष्ठा को आप यहां पर इंक्रीज होता हुआ देखेंगे, बढ़ोतरी देखेंगे और एक नए माहौल को यहां पर अपने जीवन में जुड़ता हुआ देखेंगे। इस महीने में सूर्य और गुरु की युति चतुर्थ भाव में होने का मतलब होता है मंगल सप्तम भाव में, यानी कि आपके जीवन के अंदर आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा के प्रतिनिधि हैं मंगल, सूर्य, गुरु, ये तीनों ग्रह केंद्र में होने के कारण से इस माह में हम आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं कि कुछ बड़ी डेवलपमेंट, कुछ बड़ी योजनाएं आपके जीवन में एक्टिवेट होने वाली हैं, जो आपको आपके जीवन के अंदर एक नई समृद्धि, नई ऐश्वर्य की स्टार्टअप कह सकते हैं। इस माह में आप अपने व्यवस्था में, अपने सुख सुविधाओं में बड़े परिवर्तन करेंगे। नई वाहन, नई घर या फिर नए नए रिश्ते आपके जीवन को एक चमत्कारिक परिवर्तन करने का, चमत्कारिक परिवर्तन को रियलाइज करने का, महसूस करने का एक सुनहरा अवसर लेकर के इस माह को आप चल सकते हैं आगे। इस महीने में आपको सावधानी क्या रखनी चाहिए? तो सावधानी आपको रखनी है शुक्र और राहु की युति। शुक्र राहु की युति से या तो आप कुछ ऐसी गलती कर सकते हैं जिससे आपको लज्जित दोष का सामना करना पड़े, समाज में आपको अपने मान सम्मान में कमी महसूस हो, या फिर आपके संतान के द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा कुछ ऐसी गलतियां आपको होती हुई दिखेंगी जिससे आप अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं। लज्जित दोष का मतलब ही होता है कि कुछ ऐसे हम कार्य कर बैठते हैं जिससे हमें स्वयं में लज्जा महसूस होती है। तो इस दोष से अपने आप को बचाना आपके लिए जरूरी है। अपने रिश्तों के अंदर आपको बेहद ईमानदार होकर के रहना होगा। यदि किसी तरह की कोई आपने गलती की, वो गलती से आप बच नहीं पाएंगे। जब व्यक्ति झूठ बोलता है और सामने वाला उसके झूठ को पकड़ लेता है तो व्यक्ति वहां पर शर्मिंदा हो जाता है। आप चोरी करते हैं और चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, मतलब आप एक शर्मिंदगी का सामना करते हैं। लज्जित दोष का प्रभाव जरूर रहेगा और इससे आपको अपने बचाव, अपनी तमाम तरह की एक सकारात्मकता का प्रयोग करना होगा। नकारात्मकता से अपने आप को बचाना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपकी रहनी चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए बड़े बड़े सुनहरे अवसरों को प्राप्त करने का ये मार्च महीना है। इस महीने में आप बिना सोचे समझे निरंतर आगे बढ़ने के प्रयास आप करते रहें। इस माह में आपको नए जॉब से आपके जीवन के अंदर एक आपकी पराक्रम शक्ति का बढ़ावा, कारोबार व्यापार का विस्तार, पारिवारिक सुखद वातावरण और मंगल का सप्तम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि अचानक ये रिश्तों को जोड़ता भी है और अचानक उन रिश्तों से आपको अलग भी कर सकता है। तो इस तरह से आप अपने तमाम तरह के समस्याओं से बचने का भी आपको उपाय करना होगा। ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, आप अपने जीवन के बारे में समझना चाहते हैं, लगातार अच्छे रिश्तों के आने के बाद भी आपके रिश्ते सफल नहीं हो पा रहे हैं, शादी हो नहीं पा रही है, दाम्पत्य जीवन आपका बिल्कुल कमजोर हो रहा है, या फिर लंबे समय से संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बड़ी आमदनी के बाद भी घर में बरकत नहीं हो पा रही है, ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे जीवन में होती है। और इन समस्याओं का समाधान जन्म कुंडली के विश्लेषण के माध्यम से होता है, जिसके लिए आप व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल भेजें। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हम आपको बताएंगे।
चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ अभी इसी वक्त आप जुड़ जाइए। आपके जीवन की समस्या हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपके उन सभी समस्याओं का समाधान हम जिम्मेदारी पूर्वक करेंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवगुरु बृहस्पति की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे, खूब तरक्की करें, उन्नति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।